Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. So इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज में आज हम बनाना बॉन्डिंग एंड ब्रिज बॉन्डिंग पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वेरी रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए. द क्वेश्चन इज which of the following compounds will show banana bonding and which will show bridge bonding. तो इसमें 5 एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज बेरिलियम हाइड्राइड इन पॉलीमेरिक फॉर्म, सेकेंड इज diborane, third is beryllium chloride in polymeric form, fourth is aluminium hydride Al2H6 and the fifth one is Al2Cl6. So one by one we are going to start. The first part is बेरिलियम हाइड्राइड इन पॉलीमेरिक फॉर्म. तो बेरिलियम हाइड्राइड को अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स में देखें, जैसे अगर बेरिलियम हाइड्राइड को अगर हम मोनोमेरिक फॉर्म में देखें, मोनोमर के फॉर्म में बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा. द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड इज लीनियर एंड द रीजन इज इफ आई कैलकुलेट व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड orbitals, that is equal to valence electrons in beryllium which is 2, number of monovalent atom, कोई चार्ज नहीं है, so divided by 2, from there we are getting that the number of hybrid orbital is equal to 2, so hybridization will be sp. So you know that in sp hybridization we can say that this is one beryllium sp hybridized orbital and this is another beryllium sp hybridized orbital, और यहाँ पे हाइड्रोजन से ये जो है ओवरलैपिंग हो रही है एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री. नाउ सिंस बेरिलियम हाइड्राइड का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो अगर ये डाइमराइज होता है, इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन डाइमरिक फॉर्म, तो इसको क्या करना चाहिए. तो अभी डाइमर के लिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है बेरिलियम हाइड्राइड का इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, राइट. एंड in order to increase the number of valence electrons in beryllium subshell, this bond is going to convert into banana bonding, right. So here if we try to draw it, we can draw a banana bond over here, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. यहाँ ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है. अगर बेरिलियम यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम से अटैच था तो एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का इधर है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम एटम का है. अभी भी अगर आप देखें डाइमरिक फॉर्म में जो बेरिलियम हाइड्राइड का डाइमर है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस बेरिलियम एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2 + 2 4 एंड हियर 6, तो अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अगर हम यहाँ पे कह रहे थे कि sp हाइब्रिडाइज है और यहाँ ये 3 बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वी कैन से दैट इन दिस केस दिस बेरिलियम हाइड्राइड इज sp, बेरिलियम एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इस sp2 हाइब्रिडाइज में भी लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है 1s2 2s2, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 1s2, दिस विल बी 2s1 एंड 2p1, राइट. तो बेरिलियम के पास s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट एंड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है. बाकी जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं, these 2 p orbitals are vacant. We are saying here that in this particular dimer बेरिलियम जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में
दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, एक s और एक p, दे आर हाफ फिल्ड एंड वन ऑफ द p ऑर्बिटल व्हिच इज हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज वैकेंट, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि बेरिलियम जब इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दूसरा मैं इस वाले बेरिलियम एटम के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। सो दूसरा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। और यहां हम ये कह सकते हैं कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये वैकेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड इन डायमेरिक फॉर्म। अगर हम पॉलीमरिक, क्योंकि अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर हम पॉलीमरिक फॉर्म की बात करें तो इन केस ऑफ पॉलीमरिक फॉर्म बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेरिलियम हाइड्राइड के जो हैं वो कंबाइन होकर पॉलीमर फॉर्म करेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल लीनियर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल भी लीनियर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके कंबाइन हो रहे हैं और पॉलीमर फॉर्म करेंगे। तो ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया और इसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड का ये फोर्थ मॉलिक्यूल है। नाउ ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ भी जो ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। सो वी कैन राइट हियर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड ओवर हियर। यहाँ एक बनाना बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ एक बनाना बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स। यहाँ जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, इन बॉन्ड्स की जगह हम बनाना बॉन्ड अगर बना देते हैं, ये सारे जो बॉन्ड्स हैं इनको एलिमिनेट कर देते हैं और इनकी जगह बनाना बॉन्ड बना देते हैं। सो हियर अगेन देयर विल बी अ बनाना बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और इधर जो है इस बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉन। तो ये इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये जो है ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉन है। हियर अगेन वी कैन फॉर्म अ बनाना बॉन्ड, इस हाइड्रोजन एटम और इस बेरिलियम एटम का, और यहाँ पे जो बनाना बॉन्ड है यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम एंड वी कैन मूव लाइक दिस, राइट। इसी तरह से हम आगे मूव करते जाएंगे। यहाँ पे ये हट जाएगा और इसकी जगह पे बनाना बॉन्ड फॉर्म होगा। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम इस तरह से पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ बेरिलियम की बात कर रहे हैं, राइट, तो पॉलीमरिक फॉर्म में मैं इस बॉन्ड को भी बनाना बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। So here this is going to be a banana bond and here also there will be a banana bond. यहाँ भी एक बनाना बॉन्ड होगा। इसी तरह से यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में रिमूव कर देता हूँ और there is formation of banana bond over here and banana bond over here, right? यहाँ इस बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस सो ऑन, यहाँ पे बेरिलियम होगा उसका इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। सो नाउ अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो पॉलीमरिक फॉर्म है बेरिलियम हाइड्राइड का पॉलीमरिक फॉर्म, इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो आप देख सकते हो कि बेरिलियम यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, राइट। सो यू कैन से दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन दिस इज sp3 और बोरोन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आप देखो तो बोरोन के पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन था 2s1 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन था। तो 2p के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट हैं और हाइब्रिडाइजेशन में s और p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके 4 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिलियम हाइड्राइड के पॉलीमरिक फॉर्म में जो sp3 हाइब्रिडाइज बेरिलियम है उसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं और कितने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट कि देयर आर टू hybrid orbitals which are half filled and there are two hybrid orbitals which are vacant. तो अगर आप यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसको हम दो प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं which are bisecting each other. ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉल्स हैं, यू कैन सी दिस ब्लैक बॉल, ये जो ब्लैक बॉल है दैट इज बेरिलियम एटम और यहाँ ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट. तो ब्लैक बॉल की अगर हम बात करते हैं, दिस ब्लैक बॉल इज sp3 हाइब्रिडाइज. सो देयर इज अ वर्टिकल प्लेन, ये वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो आप इस पूरे पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि अल्टरनेट पोजीशन पे, मैं अगर इसको रोम्बस बोलता हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं रोम्बस बोलता हूँ, तो अल्टरनेट पोजीशन पे वर्टिकल प्लेन में एक रोम्बस है, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रोम्बस है, फिर वर्टिकल प्लेन में एक रोम्बस है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रोम्बस है. अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो पॉलीमरिक फॉर्म है, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल और दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, राइट. सो दिस इज अबाउट बनाना बॉन्डिंग, राइट. बेरिलियम हाइड्राइड अगर डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या बेरिलियम हाइड्राइड अगर पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो देयर इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये है इसका 3D व्यू मैंने जो आपको दिखाया, आप यहां देख सकते हैं. दिस इज अबाउट बेरिलियम हाइड्राइड इन पॉलीमेरिक फॉर्म. नाउ द सेकेंड इज B2H6. B2H6 के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. तो इसमें हमें पता है कि अगर इसका मोनोमेरिक फॉर्म लें BH3, तो BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अगर मैं BH3 में देखूं तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम दैट इज 3, मोनोवैलेंट एटम 3 है, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 3. sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट, और सिमेट्री की वजह से ये एंगल सारे जो है वो 120 डिग्री होंगे, बट बोरोन का अगेन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो BH3 के अंदर अगर हम देखते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है. अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वी कैन राइट 1s2 2s1 एंड 2p2. सो हियर 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन. जब ये डाइमराइज होगा तो डाइमराइज होने के लिए हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि BH3 का एक मॉलिक्यूल और BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अभी BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, नाउ यू कैन गेस दैट कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बनाना बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू बनाना बॉन्ड. जब ये बनाना बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वी कैन ड्रॉ हियर यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये बोरोन एटम का इलेक्ट्रॉन, इस बोरोन एटम का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन. नाउ B2H6 में अगर बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल वैकेंट है. तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है तो ये s और p के 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है. तो 4 में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है, बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है,
राइट। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि ये जो बोरोन है इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है ना, बोरोन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, और बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बोरोन के उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग। तो अब अगर हमें इस एंगल, ये एंगल अगर θ1 है एंड दिस एंगल इज θ2, अगर हमें θ1 और θ2 में कंपेयर करना है, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, यू कैन इजीली टेल दैट θ1 और θ2 में कौन सा एंगल बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाफ फील्ड है, यहाँ पे ये वैकेंट है, तो ये रिपल्शन ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट θ1 इज ग्रेटर देन θ2। बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and the number of electrons participating in hybrid orbital we can predict about the bond angle। आगे बढ़ते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल जो है हमारा ये B2H6 आप देख सकते हो, और B2H6 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये 3 एटम हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ये 3 एटम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। B2H6 के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ये B2H6 का मॉलिक्यूल है। So in this molecule you can find out that कि ये जो 3 एटम्स हैं, अगर मैं इनको वर्टिकल प्लेन में लेता हूँ या मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे भी रख सकता हूँ, तो अभी ये 3 एटम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ये 3 एटम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इज इक्वल टू 6। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में कितने होंगे? 4 एटम्स होंगे। ये जो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले, ब्रिज बॉन्ड बनाने वाले 2 हाइड्रोजन एटम और ये 2 बोरोन एटम, दे आर प्रेजेंट इन वर्टिकल प्लेन। Already discussed in last class. Let us move to the next molecule। ये एंगल डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में 97 डिग्री एंड 120 डिग्री। सो BeCl2 इन पॉलीमरिक फॉर्म। अगर हम पहले BeCl2 को मोनोमर के फॉर्म में देखते हैं, BeCl2 इज प्रेजेंट इन मोनोमरिक फॉर्म, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे BeCl2 जो है वो लीनियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 हैं सेंट्रल एटम के पास, और ये मोनोवैलेंट एटम्स हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2। इस बेरिलियम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हो गए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, राइट। अगर ये बेरिलियम एटम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहता है, तो वो डाइमर फॉर्म करेगा। डाइमर फॉर्म करने में क्या होगा? वी कैन सी हियर दैट कि ये एक बेरिलियम का मॉलिक्यूल है और ये बेरिलियम का दूसरा मॉलिक्यूल है। बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस क्लोरीन एटम के पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और इसकी वजह से नाउ बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पहले इलेक्ट्रॉन 4 थे, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इस ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के वैलेंस शेल में है, दे आर 6 इन नंबर। इसी तरह से ये क्लोरीन एटम इस बेरिलियम एटम को के साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग है ये ब्रिज बॉन्डिंग कहलाती है, या इसको हम कह सकते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि जो 2 बेरिलियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है, ये 3 न्यूक्लियस हो गए, इनके 3 सेंटर हो गए, ये 3 एटम हो गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी यहाँ पे जो बेरिलियम था वो sp हाइब्रिडाइज था। यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो बेरिलियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सो दिस इज sp2, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी आप ये देख सकते हो कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, तो एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा था, तो अभी ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चला जाएगा। सो दिस विल बी 1s2 2s1 एंड 2p1। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो अभी sp2
हाइब्रिडाइजेशन है, तो यू कैन से दैट कि ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तीन, इसमें से दो में एक एक इलेक्ट्रॉन है, टू आर हाफ फिल्ड एंड वन इज वैकेंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट, कि कौन सा वैकेंट है, कितने वैकेंट है और कितने जो है इसमें हाफ फिल्ड है। अगर हम पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करें, देखिए ये जरा अच्छा स्ट्रक्चर है, ये डायमेरिक फॉर्म है। यहाँ पे ये बेरिलियम एटम है, दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज क्लोरीन एटम, और यहाँ बेरिलियम एटम है एंड दिस इज क्लोरीन एटम। नाउ यू कैन सी दैट कि इसमें से एक, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि ये नॉर्मल बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला भी नॉर्मल बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो ब्रिज बॉन्ड होगा, ये वाला नॉर्मल बॉन्ड है दूसरे मॉलिक्यूल का, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये वाला जो है वो ब्रिज बॉन्ड होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिज बॉन्ड और ये जो नॉर्मल बॉन्ड है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा होगी। नाउ मूविंग टू दिस पॉलीमेरिक फॉर्म, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है बेरिलियम क्लोराइड का। सेम लॉजिक है यहाँ पे कि दिस इज बेरिलियम एटम, ठीक है, ये बेरिलियम क्लोराइड, तो ये क्लोरीन एटम यहाँ पे है और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे, और ये वाला बेरिलियम क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन एटम यहाँ पे है और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवर हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवर हियर। इसी तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये BeCl2 का तीसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये लीनियर मॉलिक्यूल था। ये BeCl2 का फोर्थ मॉलिक्यूल है, ये BeCl2 का फिफ्थ मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है। These all atoms are chlorine atoms, ये सारे क्लोरीन एटम्स हैं। So you can relate now, ये जो बेरिलियम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पॉलीमेरिक फॉर्म है BeCl2n टाइम्स, इस पॉलीमेरिक फॉर्म में जो बेरिलियम है इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्साइटेड स्टेट में हमने लिखा था कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2p ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपस में इंटरमिक्स होके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या हाफ फिल्ड है दो, और दो जो है वो वैकेंट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप बता सकते हो। और इसका 3D में स्ट्रक्चर आप देखो कि जब भी ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम होगा और उस हिसाब से फिर अगर हमें अरेंज करना होगा तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे हम बेरिलियम हाइड्राइड का पॉलीमेरिक फॉर्म लें या हम बेरिलियम क्लोराइड का पॉलीमेरिक फॉर्म लें, द स्ट्रक्चर इज सेम, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट। बेरिलियम हाइड्राइड में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, यहाँ पे जो है वो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल Al2H6, तो ये जो है AlH3 is monomeric form, Al2H6 is the dimeric form of aluminium hydride। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 मोनोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ मोनोवैलेंट एटम्स इससे अटैच है डिवाइडेड बाय 2, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, राइट। तो जैसे बोरोन हाइड्राइड BH3 था वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एल्यूमिनियम इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम इस तरह से, ये देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया है, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ भी ये वाला बॉन्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि ये बॉन्ड जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनाना बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बनाना बॉन्ड। तो इस एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन।
सो नाउ यू कैन सी दैट एल्युमिनियम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p1। ग्राउंड स्टेट में ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक्साइटेड स्टेट में एल्युमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू 3s1 एंड 3p2। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब इसको sp3 हाइब्रिडाइज करना है तो सारे p ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तब जाके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो अगेन द क्वेश्चन इज दैट इन द होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में लें तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं जो वैकेंट है। एल्युमिनियम के 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वैकेंट है। अगेन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो एंगल है θ1 और ये जो एंगल बनेगा θ2, इसमें से कौन सा एंगल बड़ा होगा, बड़ा ही लॉजिकल है कि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगेन मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एल्युमिनियम का ये वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी ये जो 2 हैं इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से, राइट। सो वी कैन से हियर कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रिपल्शन कम होगा, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो वी कैन से दैट θ1 की जो वैल्यू होगी वो θ2 से ज्यादा होगी। यहाँ भी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन द सेम थिंग, जैसे हम B2H6 की बात करते थे वैसे ही Al2H6 का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है और आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। अभी मैंने जिस तरह से इसको पकड़ा हुआ है इस हिसाब से मैं वर्टिकल प्लेन लूंगा। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करूंगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इज इक्वल टू 6। चलिए अब इसी तरह से Al2Cl6 के लिए डिस्कस करते हैं। अगेन इट इज अ डायमर ऑफ AlCl3। और अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं, चाहे वो बेरिलियम क्लोराइड हो या एल्युमिनियम क्लोराइड हो, बेरिलियम हाइड्राइड हो या बोरोन हाइड्राइड हो या एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, जितने भी हमने ये मॉलिक्यूल्स लिए हैं ये सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। नन ऑफ देम इज आयनिक। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है तो ये कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड होगा। दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर आप मेल्ट करोगे तो मोल्टन स्टेट में भी ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और मोल्टन स्टेट में Al2Cl6 की कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3 को या इसके डायमर को पानी में ऐड करते हैं तो पानी में ये एल्युमिनियम +3 एंड 3 टाइम्स ऑफ Cl- आयन बनाता है। अगर हम AlCl3 का 1 मोल डालते हैं या एक मॉलिक्यूल AlCl3 का डालते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एल्युमिनियम +3 की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पानी में डालने पे वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट AlCl3 इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर हम AlCl3 मोनोमेरिक फॉर्म, इसका ये डायमेरिक फॉर्म है, ये मोनोमेरिक फॉर्म को अगर डिस्कस करें कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, मोनोवैलेंट एटम 3 हैं, डिवाइडेड बाय 2, so number of hybrid orbitals is equal to 3। हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। अगेन ये डायमेरिक फॉर्म में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एक AlCl3 मॉलिक्यूल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया और दूसरा AlCl3 मॉलिक्यूल यहां पे ड्रॉन है। अब एल्युमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इस वाले क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर इससे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि एल्युमिनियम के पास वैकेंट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों से इस वैकेंट ऑर्बिटल से शेयर कर लेगा। सिमिलरली ये जो क्लोरीन एटम है, दिस क्लोरीन एटम विल आल्सो फॉर्म अ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाने के बाद जो एल्युमिनियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वैकेंट है और 3 जो हैं वो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो Al2Cl6 अगेन Al2Cl6 में
थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्डिंग है। जबकि यहाँ पे अगर हम Al2H6 लेते तो वहां पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी बनाना बॉन्ड है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और जो एंगल्स हैं इसको आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। और आपने ये बात तो समझ ही लिया होगा कि अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम है तो इससे जो अटैच्ड बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स दो तरह के प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये अगर वर्टिकल प्लेन में ये दो एटम्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं तो ये दो एटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सिमेट्री है, ये चारों एटम्स एक दूसरे एक जैसे हैं तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम सीरीज में।